Good morning everyone. Myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is quarter joint. In previous lecture, we are seeing about the ergonomic consideration, aesthetic design consideration. The learning outcome of today's lecture are learners should be able to design quarter joint for given load and must know the application of quarter joint. The various program outcomes that is achieved in today's lecture are PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO8, PO9, PO10, PSO1, PSO2 and PSO3. Figure shows the quarter joint. It is called as a quarter joint. Then there are the different parts in the quarter joint. First one is the spigot, that is in the green color. Next one is the spigot collar, जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है, एक्सटेंडेड पोर्शन, इसको बोलते हैं spigot collar. नेक्स्ट वन इज द सॉकेट कॉलर, जो यहाँ पे दिख रहा है ये व्हाइट वाला विथ एनलार्ज डायमीटर, इसको क्या बोलते हैं, सॉकेट कॉलर. नेक्स्ट वन इज द सॉकेट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये व्हाइट कलर में, इसको क्या बोलते हैं, सॉकेट. मतलब ये पूरे पार्ट को ही क्या रहेंगे, सॉकेट रहेंगे. नेक्स्ट वन इज द क्वार्टर, जो आपको यहाँ पे ब्राउन कलर में दिख रहा है या गोल्डन कलर में दिख रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, क्वार्टर. एंड लास्ट वन इज द रॉड, तो ये क्या है आपका रॉड. Now we are seeing this is a quarter joint. तो quarter joint के कितने पार्ट है आपके, फर्स्ट वन इज द क्वार्टर, सेकंड वन इज द स्पिगॉट एंड थर्ड वन इज द सॉकेट. तो मुझे अभी ये स्लाइड में क्या देखना है, क्वार्टर के कौन से डायमेंशन है, स्पिगॉट के कौन से डायमेंशन है और सॉकेट के कौन से डायमेंशन है. तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वार्टर के डायमेंशन कौन से है, बी, टी एंड एल. तो अपन देखते हैं दिस वन इज अ क्वार्टर, जो मुझे ब्राउन दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वार्टर. तो इसका जो लेंथ रहेगा यहां से लेके यहां तक, ये क्या रहेगा, क्वार्टर का विड्थ, जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, कितने से शो कर रहा हूँ, बी से. मतलब ये बी कौन सा हो गया, दैट इज द विड्थ ऑफ द क्वार्टर, जो मैंने यहाँ पे शो किया है या फिर मैं यहाँ पे डायग्राम में बता रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज द विड्थ ऑफ क्वार्टर. देन टी क्या है, थिकनेस ऑफ द क्वार्टर. तो ये कहाँ पे शो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर, और यहाँ पे बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज द थिकनेस ऑफ द क्वार्टर. देन यल क्या है, लेंथ ऑफ द क्वार्टर, मतलब क्वार्टर का यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ रहेगा, दैट इज द स्मॉल एल. जैसे ये क्वार्टर है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है, इसका कितना है, स्मॉल एल. देन अपन सेकंड देखते हैं स्पिगॉट. तो स्पिगॉट में पहला जो डायमेंशन है D2, क्या है, D2. तो अभी देखते हैं अपन D2 क्या है यहाँ पे, दिस इज D2. तो D2 क्या है, डायमीटर ऑफ द स्पिगॉट और इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट. तो ये क्या है आपका स्पिगॉट है. तो ये स्पिगॉट का जो डायमीटर रहेगा, ये जो डायमीटर है ये कितना है, दैट इज कॉल्ड एज D2, और इसी को ही कह सकते हैं आप इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट. देन D3 क्या है, D3 इज द डायमीटर ऑफ द स्पिगॉट कॉलर. तो अभी देखते हैं स्पिगॉट कॉलर कौन सा है मेरा, ये है. तो यहां से लेके यहां तक ये क्या है, यहाँ से ये पूरा इसका जो डायमीटर रहेगा स्पिगॉट कॉलर का, ये कितना रहेगा, D3, जो मैंने यहाँ पे शो किया है, D3, दैट इज द डायमीटर ऑफ द स्पिगॉट कॉलर. देन मेरा T1 क्या है, T1 इज द थिकनेस ऑफ द स्पिगॉट कॉलर. क्या है, T1 इज द थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर. जैसे ये मेरा स्पिगॉट कॉलर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये, इसको क्या बोलेंगे अपन, थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर, जो मैंने यहाँ पे शो किया है. T1 इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर. तो T1 क्या इंडिकेट करेंगे, दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्पिगॉट कॉलर. देन नेक्स्ट डायमेंशन इज द A. तो A क्या है, A इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द स्पिगॉट. मतलब यहाँ पे देखिए, ये जो स्पिगॉट है यहाँ से लेके यहाँ तक गया है सॉकेट के अंदर, तो यहाँ से लेके ये स्लॉट तक का जो डिस्टेंस रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्मॉल ए. जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरा स्पिगॉट कहाँ तक गया है सॉकेट में, यहाँ तक. तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस रहेगा, दैट इज अ स्मॉल ए. तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द स्पिगॉट.
Now we are again seeing the dimension of the socket. तो ये क्या है, सॉकेट है। तो सॉकेट के कौन से डायमेंशन है, D1, D4 एंड C। तो अभी सबसे पहले देखते हैं अपन D1 क्या है। तो D1 क्या है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। तो ये आपका सॉकेट है, तो इसका जो डायमीटर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द D1, जो मैंने यहाँ पे शो किया है, दैट इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। देन D4 क्या है, डायमीटर ऑफ द सॉकेट कॉलर, जो यहाँ पे शो हुआ है। D4 क्या है, डायमीटर ऑफ द सॉकेट कॉलर। तो सॉकेट कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे। तो ये जो डायमीटर रहेगा दैट इज कॉल्ड एज द D4। देन C क्या है, थिकनेस ऑफ द सॉकेट कॉलर, मतलब इसका जो थिकनेस रहेगा वो किससे डिनोट करूंगा, मैं C से डिनोट करूंगा। तो यहाँ पे आप अपना वीडियो पॉज कीजिए और पूरे डायमेंशन जो है वो अच्छी तरीके से आइडेंटिफाइड कीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर अपना जो डिजाइन प्रोसीजर ऑफ क्वार्टर जॉइंट आगे का डिपेंड रहेगा। अगर आपको ये डायमेंशन नहीं आएंगे तो आगे के जो स्टेप्स थे वो भी नहीं समझेंगे। Now we see the failure of the rod end in tension। जैसे आपको दिख रहा है दिस इज अ क्वार्टर जॉइंट, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से और यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे जो स्ट्रेस क्रिएट होगा रॉड एंड में, ये कौन सा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। व्हाई, बिकॉज वी आर अप्लाइंग हियर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हियर। तो यही जो सेक्शन दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ सेक्शन अंडर टेंसाइल फेल्योर ऑफ द रॉड। इसका डायमीटर कितना है, D है, जो अपन ने पहले ही देखा है। डायमीटर ऑफ द रॉड इज D। तो मुझे क्या करना है, अभी इसका स्ट्रेंथ इक्वेशन निकालना है। दैट इज P इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इनटू द स्ट्रेस। तो एरिया कितना है, इसका डायमीटर अगर D है तो एरिया कितना होगा यहाँ पे, π/4 इंटू D स्क्वायर, दैट इज द एरिया। और स्ट्रेस कौन सा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, दैट्स व्हाई द सिग्मा T। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द रॉड। नाउ सी दिस वीडियो। ये देखिए यहाँ पे क्वार्टर जॉइंट में आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहे हो। रॉड देखिए यहाँ से ब्रेक हो रहा है और ये आपको एरिया मिल रहा है, कटिंग सेक्शन एरिया। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, ये सेक्शन एंड दिस सेक्शन इज द सेम। So in this way the failure of the rod in tension takes place. Again आपको अगर ये सेक्शन समझ में नहीं आया, again reverse the video and how this rod will fail in tension you can see. So this is all about the failure of the rod in tension. The second phase in design of quarter joint is failure of spigot in tension across the weakest section or slot। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, spigot है। When this quarter will apply the equal and opposite force on the spigot, this spigot will be break from the here। मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करूंगा और यहाँ से फोर्स अप्लाई करूंगा, तो ये क्वार्टर क्या करेगा, ये स्पिगॉट को ये बिगेस्ट सेक्शन दैट इज स्लॉट से छोड़ेगा। ओके, तो ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे दिख रहा है, ओके, जिसका डायमीटर कितना है, D2 है। वाई D2, बिकॉज स्पिगॉट का डायमीटर कितना है, D2 है, दैट्स व्हाई हियर D2। और T क्या है, यहाँ पे थिकनेस है, थिकनेस ऑफ द क्वार्टर और थिकनेस ऑफ द स्लॉट, दैट्स व्हाई T। तो अभी देखिए यहाँ पे जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है। ओके, नाउ अभी मुझे ये हैचिंग एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, π/4 D2 स्क्वायर। तो मेरा पूरे सर्कल का एरिया जाएगा माइनस ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया जो व्हाइट पोर्शन में दिख रहा है कैसे निकालेंगे,
माइनस D2 इंटू टी, तो मेरा ये आ जाएगा हैचिंग सेक्शन का एरिया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेंथ इक्वेशन ऑफ द पिगॉट इन टेंसाइल स्ट्रेस, दैट्स व्हाई P इज इक्वल टू एरिया इंटू सिग्मा टी। तो एरिया कितना है यहाँ पे पाई बाय 4 D2 स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी, जो वो मैंने आपको पहले बताया, इंटू सिग्मा टी। वाई सिग्मा टी? बिकॉज दिस पिगॉट विल ब्रेक इन द टेंसाइल स्ट्रेस। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द पिगॉट और इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। ना अभी आप इसका वीडियो देखेंगे। जैसे आपको दिख रहा है ये क्वार्टर जॉइंट है, मैं इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये देखिए क्वार्टर इस पिगॉट को कहां से ब्रेक कर रहा है, यहां से ब्रेक कर रहा है, मतलब ये एरिया में कौन सा स्ट्रेस आएगा आपका, टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये एरिया देखिए और ये एरिया बोथ आर द सेम, इन दिस वे द टेंसाइल फेलियर विल ऑकर। So this is all about failure of the spigot in tension across the weakest section or slot। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे फेल हुआ है। तो इसको और रिवर्स में जाइए, वीडियो को देखिए और आपको ये जानना है कि ये टेंशन में कैसा फेल हो रहा है स्पिगॉट। Next step in quarter joint is failure of the quarter in crushing in spigot. So first we see the video how the crushing stress will be take place. Now अभी यहाँ पे देखिए, this is called as a quarter and this is called as a spigot। तो जब मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये जो क्वार्टर है यहाँ पे दिख रहा है आपको क्वार्टर, तो ये क्वार्टर का कांटेक्ट कहाँ पे आ रहा है, क्वार्टर इस साइड में मूव होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कांटेक्ट आ रहा है, मतलब मैंने ये कहाँ पे शो किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कांटेक्ट हो गया। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग आउट द क्रशिंग स्ट्रेस। वे आगे देखिए, दिख रहा है आपको ये क्वार्टर और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका कांटेक्ट आ रहा है। देन दिस spigot will be break from the ear। तो ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा एरिया हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रशिंग एरिया। तो आपको ये पता है कि क्रशिंग स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होता है, when there are two mechanical component। तो अभी यहाँ पे मैकेनिकल कंपोनेंट कौन से हैं, ये क्वार्टर है और आपका ये स्पिगॉट है, दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कांटेक्ट एरिया में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, क्रशिंग स्ट्रेस। तो मैंने यहाँ पे शो किया है, यही एरिया मैंने यहाँ पे निकाला है। तो ये D2 क्यों शो हो रहा है, बिकॉज इस पिगॉट का डायमीटर कितना रहता है, D2। और T क्यों लिया है मैंने, बिकॉज T क्या है, थिकनेस ऑफ द स्लॉट और थिकनेस ऑफ द क्वार्टर, इसलिए यहाँ पे T। तो क्रशिंग स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप हो रहा है, इसी एरिया में डेवलप हो रहा है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है नीचे में, नीचे तक। दैट्स व्हाई एरिया कितना रहेगा, क्रशिंग एरिया D2 इंटू टी। और आपको फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू क्रशिंग स्ट्रेस। तो एरिया कितना रहेगा मेरा, क्रशिंग एरिया D2 इंटू टी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन चेक द इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस in the quarter। Now we see failure of socket in tension across the slot। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, इट इज अ सॉकेट और मैं इसको इक्वल एंड अपोजिट जब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये सॉकेट क्या हो रहा है, ये स्लॉट से, स्लॉट मतलब कौन सी, दिस स्लॉट से क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यहाँ से क्यों ब्रेक हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे मटेरियल नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, इसका वीकेस्ट सेक्शन हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है। तो अभी मुझे देखना है कि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है। तो ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसी एरिया में क्या आएगा आपका, टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो अभी
ये वाला एरिया जो है मैं यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अभी बताइए मुझे ये D1 क्या है? D1 इज द डायमीटर ऑफ द सॉकेट। देन D2 क्या है? D2 इज द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट, जो आपने किससे डिनोट किया था? D2 से ही डिनोट किया था। देन T क्या है? थिकनेस ऑफ द स्लॉट और थिकनेस ऑफ द क्वार्टर। तो अभी मुझे क्या निकालना है? ये जो हैचिंग सेक्शन जो दिख रहा है, यहीं पे क्या आ रहा है मेरा? टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। व्हाई? इस एरिया में क्यों नहीं हो रहा है? इस एरिया में क्यों नहीं हो रहा है? मटेरियल देखिए, अभी रेड पोर्शन कौन सा फेल हो रहा है? ओनली जो रेड पोर्शन में दिख रहा है उतना ही फेल हो रहा है। यहाँ पे कुछ मटेरियल है क्या? नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए मेरा एरिया दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो भी मुझे एरिया निकालना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं फोर्स का फॉर्मूला, दैट इज P इज इक्वल टू एरिया इंटू सिग्मा टी। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा टी क्यों लिया है? बिकॉज यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर सिग्मा टी। तो अभी मुझे देखना है एरिया मैंने कैसे निकाला। तो अभी यहाँ पे देखिए, पूरे सर्कल का एरिया कितना रहेगा? आउटर सर्कल का π/4 इंटू D1 स्क्वायर लिखा मैंने यहाँ पे, π/4 इंटू D1 स्क्वायर माइनस, अगर मैं π/4 इंटू D2 स्क्वायर माइनस करता हूँ तो मुझे जो शेडेड पोर्शन है ये पूरा मिल जाएगा यहाँ तक। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर π/4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। माइनस क्या करना पड़ेगा मुझे? ये जो D1 है माइनस D2 है, तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ, ये रेक्टेंगल ही है, तो इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना अगर मैं एरिया माइनस करता हूँ तो मुझे ये शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर D1 माइनस D2 इंटू T। तो इन दिस वे, फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट, दैट इज D1। Now we see here how the socket will get fell। जैसे आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई हुआ, सॉकेट कहाँ से फेल हुआ? यहाँ से फेल हुआ। और ये कौन सा एरिया आ गया यहाँ पे, या फिर कौन सा सेक्शन आ गया? फेलियर सेक्शन, जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, दिख रहा है। तो दोनों भी डायग्राम यहाँ पे अभी सेम है, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम। इन दिस वे द सॉकेट विल फेल इन टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। Now we see failure of quarter in shear, that is double shear। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, when I am applying the equal and opposite force on the quarter, then what happens? This quarter will be break from the here। मतलब कहाँ से ब्रेक हो रहा है? यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो अभी मुझे देखना है ये क्वार्टर यहाँ से जो ब्रेक हो रहा है ये कौन से स्ट्रेस में ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ये कौन सा फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स। इसीलिए ये जो हो रहा है क्वार्टर, यहाँ से शियर हो रहा है और यहाँ से शियर हो रहा है। तो कितने प्लेन से शियर हो रहा है क्वार्टर? ये 2 प्लेन से शियर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल शियर। तो अभी मुझे देखना है शियर एरिया क्या रहेगा। ये एरिया क्या रहेगा? यहाँ से शियर हो रहा है, मतलब दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ शियर। तो इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे 2D में ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड एज अ शियर एरिया, जो मैंने रेड पोर्शन में दिया है। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया इंटू टाउ। टाउ क्यों है? बिकॉज शियर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, इसलिए टाउ है। तो मुझे अभी इसका एरिया निकालना है, दैट्स व्हाई कितना आएगा? ये B इंटू टी, बिकॉज ये रेक्टेंगल ही है, दैट्स व्हाई B इंटू टी इज द एरिया ऑफ द अपर पोर्शन। लेकिन 2 क्यों मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे? बिकॉज 2 जगह से शेयर हो रहा है, यहाँ से भी शेयर हो रहा है और नीचे से भी शेयर हो रहा है, दैट्स व्हाई द 2 इंटू B इंटू टी, दैट इज द डबल शेयर एरिया। Now from this formula we can find out the width of the quarter, that is the small d। Now अभी यहाँ पे अपन वीडियो में देखते हैं how the quarter will fail in double shear। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, when we are applying the equal and opposite force
ये देखिए क्वार्टर अभी क्या हो रहा है, यहाँ से शेयर हो रहा है और यहाँ से शेयर हो रहा है, दिख रहा है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे शेयर हो गया। वही एरिया मैंने यहाँ पे जो शो किया है वही एरिया मैंने डायग्राम में भी शो किया है। तो अभी क्लियर हुआ आपको हाउ द क्वार्टर जो है शियर स्ट्रेस में कैसे फेल हो रहा है। और अभी आगे में देखेंगे आप ये एरिया कैसे आया, दिख रहा है। ये एरिया इस तरीके से मैंने वहां पे लिखा है, दैट इज 2 into B into T. Now we see the failure of socket collar in brushing. तो ये क्या दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज द सॉकेट, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सॉकेट कॉलर। तो अभी देखना है अपने को क्रशिंग स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होगा। तो अभी मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, आपका क्वार्टर है, यहाँ पे क्या है रहता है स्लॉट में क्वार्टर। दिस क्वार्टर विल बी कॉन्टैक्ट विद दिस सॉकेट कॉलर। ये जो पिंक शेडेड का एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या आएगा, क्वार्टर का और सॉकेट कॉलर का कॉन्टैक्ट आएगा। तो जहां पे ये दोनों का कांटेक्ट आएगा, व्हेन वी आर अप्लाइंग द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द क्वार्टर जॉइंट, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, क्रशिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप। नाउ ये एरिया अपन 2D में देखते हैं, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, दैट इज द D4। D4 मतलब क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द सॉकेट कॉलर। देन अगेन आई एम ड्रॉइंग द वन सर्कल, दैट इज कॉल्ड एज D2। तो D2 क्या हो गया आपका, ये डायमीटर ऑफ द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सॉकेट। देन अभी ये जो शेडेड पोर्शन है यहाँ पे कौन सा एरिया आएगा आपका, दैट इज कॉल्ड एज द क्रशिंग एरिया। तो मुझे अभी ये क्रशिंग एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, D4 माइनस D2। तो कौन सा लेंथ आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगा और ये लेंथ आ जाएगा। इनटू अगर T करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, क्रशिंग एरिया। नो, आपको एक रिलेशन पता है, फोर्स T इज इक्वल टू क्या होता है, D4 माइनस D2 इंटू T इंटू सिग्मा सी, मतलब एरिया इंटू स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड एज द फोर्स। देन यहाँ पे ये रिलेशन में सिग्मा सी क्या आपका क्रशिंग स्ट्रेस है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द सॉकेट कॉलर डायमीटर D4। Now in this figure आप देख रहे हो यहाँ पे कांटेक्ट आ रहा है ये क्वार्टर का और ये सॉकेट कॉलर का। तो ये रेड जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस आ रहा है आपका, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रशिंग स्ट्रेस। नाउ यू सी द वीडियो एंड हाउ द क्रशिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड, इट विल बी शोन इन द वीडियो। ये दिख रहा है ये पोर्शन, so this is all about the failure of socket collar in crushing. Now we see the failure of socket end in shearing, that is called as a double shear. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये दिस इज अ सॉकेट कॉलर। तो अभी मुझे देखना है ये shear स्ट्रेस में कैसे फेल होगा। तो अभी मुझे बताइए यहाँ पे जो स्लॉट है यहाँ पे क्या इंसर्ट रहता है, दैट इज अ क्वार्टर। तो जब मैं क्वार्टर पे या फिर क्वार्टर जॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करूंगा, देन व्हाट हैपेंस, ये जो क्वार्टर है ये क्वार्टर क्या करेगा, ये जो सॉकेट एंड को पूरा शेयर करते हुए यहाँ तक आएगा। तो मतलब आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे दो पार्ट मिलेंगे सॉकेट कॉलर के। मतलब अभी मुझे बताइए कितने प्लेन से शेयर हो रहा है, वन प्लेन इज अ दिस, और इसके जो बैक का एक प्लेन है दैट इज कॉल्ड एज द अदर प्लेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल शेयर। नाउ मुझे देखना है अभी इसका एरिया कितना रहेगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेयर। तो आउटर डायमीटर ऑफ द सॉकेट कॉलर कितना है, D4 है, जो मैंने यहाँ पे शो किया है, और इनर डायमीटर ऑफ द सॉकेट कॉलर कितना है, D2 है, और इसका जो थिकनेस है ये थिकनेस कितना है, C है, जो मैंने यहाँ पे शो किया है। देन हाउ वी कैलकुलेट द एरिया, दैट इज द D4 माइनस D2। अगर मैं करता हूं तो मुझे कौन सा लेंथ मिलेगा, दिस वन,
एंड दिस वन। तो ये रेक्टेंगल दिख रहा है और इनटू अगर सी करता हो तो मुझे कौन सा एरिया मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ शियर एरिया। बट अभी यहाँ पे डबल शियर है, मतलब ये प्लेन से शियर हो रहा है और ये प्लेन से शियर हो रहा है, दो जगह से या फिर दो प्लेन से शियर हो रहा है। दैट्स व्हाई एरिया कितना रहेगा आपका 2 इंटू D4 माइनस D2 इंटू सी। तो ये 2 क्यों है यहाँ पे, बिकॉज इट इज द डबल शियर, दैट्स व्हाई आई एम मल्टीप्लाइंग D4 माइनस D2 बाय द 2। देन आपको रिलेशन पता है, फोर्स P इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू एरिया इंटू शियर स्ट्रेस। तो वाई शियर स्ट्रेस, बिकॉज ये कौन सी इसमें फेल हो रहा है आपका सॉकेट कॉलर, शियर स्ट्रेस में। देन फ्रॉम दिस इक्वेशन द थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर दैट इज C is obtained. Now see in the video how the failure of the socket collar in shear takes place. जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पे मैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ये देखिए, ये क्या है आपका क्वार्टर है। तो क्वार्टर देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, मतलब क्वार्टर क्या करते हुए जा रहा है, ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको शेयर करते हुए जा रहा है। और आपको यहाँ पे देखिए अभी एरिया कैसे मिला। अगेन यू कैन रिपीट दिस वीडियो एंड हाउ द शेयर टेक्स प्लेस, ये आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगेन सी दिस, ओके। This is all about failure of socket end in shearing or double shear. The next step in design of quarter joint is failure of rod end or spigot in shear or double shear. सबसे पहले आप देखेंगे how the shear stress in the spigot end will take place. जैसे आपको दिख रहा है, this is the spigot, ये है quarter। तो ये quarter क्या कर रहा है, इस spigot को यहाँ से शेयर कर रहा है। ये कितने प्लेन में कर रहा है, दो प्लेन में, एक प्लेन और एक प्लेन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल शेयर। नाउ दिस इज अ spigot, व्हेन वी आर अप्लाइंग द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द क्वार्टर जॉइंट, देन व्हाट हैपेंस, ये क्वार्टर क्या करेगा, ये spigot को यहाँ से शेयर करेगा और इसके बैक साइड से शेयर करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल शेयर। अभी इसका इतना डिस्टेंस कितना है, A है, दैट इज द एंड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड, दिस इज द A। और ये डायमीटर कितना है इसका, D2 है, दैट्स व्हाई यही सेम एरिया मैंने यहाँ पे निकाला है। D2 इज द डायमीटर ऑफ द spigot एंड A इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट एंड एंड ऑफ द रॉड। तो इसी एरिया में क्या हो रहा है, मेरा शेयर हो रहा है और इसके बैक साइड में भी क्या हो रहा है, मेरा शेयर हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ डबल शेयर। तो मेरा स्ट्रेंथ इक्वेशन क्या रहेगा, एरिया इंटू शियर स्ट्रेस। तो एरिया कितना रहेगा शियर स्ट्रेस का, 2 इंटू A इंटू T2 इंटू टाउ। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट टू द एंड ऑफ द रॉड। So this is all about the failure of the rod end or spigot in shear or double shear. Now next step in the quarter joint design is failure of the spigot collar in crushing. Now with the help of this video we first clear where the crushing stress will be developed. तो आपको क्या दिख रहा है ये डायग्राम में या फिर ये वीडियो में, this is called as a spigot and this is called as a socket. तो ये दोनों जो यहाँ पे कांटेक्ट में आएंगे और जहाँ भी इनका कांटेक्ट होगा spigot collar का socket collar के साथ, वही पे क्या होगा आपका क्रशिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो रेड पोर्शन एरिया है, तो ये रेड पोर्शन एरिया में क्या आ रहा है, कांटेक्ट आ रहा है spigot कॉलर का सॉकेट कॉलर के साथ। तो यही रेड पोर्शन एरिया में क्या रहेगा आपका क्रशिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप। देन जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होगा आपका क्रशिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप। तो अभी देखिए ये जो spigot है, spigot कॉलर का डायमीटर कितना रहता है, D3, इसलिए मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया D3 डायमीटर का। देन नेक्स्ट इसके साइड में देखते हैं इसका इनर डायमीटर और डायमीटर ऑफ द spigot कितना है, दैट इज अ D2, तो ये D2 ड्रॉ कर लिया। और ये जो रेड पोर्शन है मैंने यहाँ पे हैचिंग सेक्शन से शो किया है, मतलब इसी एरिया में क्या आएगा आपका क्रशिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप। तो अभी मुझे क्या निकालना है, ये जो एरिया दिख रहा है ये एरिया निकालना है। तो ये कैसे निकालूंगा मैं, दैट इज
π/4 d3 स्क्वायर मतलब पूरे सर्कल का एरिया हो गया आउटर, माइनस π/4 d2 स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, या हैचिंग जो सेक्शन मैंने शो किया है उसका एरिया मिलेगा। दैट्स व्हाई दिस P इज इक्वल टू π/4 इंटू d3 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर इंटू सिग्मा C, वेयर π/4 d3 स्क्वायर माइनस d2 स्क्वायर क्या है आपका क्रशिंग एरिया और सिग्मा C क्या है आपका क्रशिंग स्ट्रेस। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन फाइंड आउट द spigot collar diameter D3. Now next step in the quarter joint is failure of the spigot collar in shearing. Now आपको ये वीडियो में दिख रहा है, ये क्या है आपका स्पिगॉट कॉलर है। तो ये देखिए शियर कैसे हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो स्पिगॉट कॉलर है बाहर आ रहा है और ये जो रेड पोर्शन है यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज शियर, बिकॉज ये जो इस पे फोर्स लग रहा है कौन सा हो गया टेंजेंशियल फोर्स। तो ये पूरा का पूरा स्पिगॉट कॉलर बाहर निकल के आ रहा है। ये देख रहे हैं अभी, ये है आपका स्पिगॉट कॉलर, ये पूरा क्या हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक शियर हो गया। तो ये वाले डायग्राम में शो हुआ है, यहाँ से पूरा ये स्पिगॉट कॉलर क्या आया बाहर आया। तो मुझे क्या देखना है अभी, ये स्पिगॉट कॉलर जहां से शियर हुआ है उसका एरिया कितना रहेगा। तो एरिया कितना रहेगा, कहां से शियर हो रहा है, ये D2 डायमीटर से शियर हो रहा है। तो अगर ये पूरे सरकमफेरेंस से शियर हो रहा है, जो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है सरकमफेरेंस से क्या हो रहा है आपका ये स्पिगॉट कॉलर शियर हो रहा है। तो व्हाट इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज द पाई इंटू D2। D2 क्यों है, बिकॉज इसका डायमीटर कितना है D2 है, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है, इसलिए पाई इंटू D2। कहाँ तक शियर हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक शियर हो रहा है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, इसका थिकनेस ऑफ द स्पिगॉट कॉलर वो कितना है, T1 is the thickness of the spigot collar. Then what is the area of the shear, pi D2 into T1. Then फोर्स क्या होगा आपका, P is equal to area into shear stress। तो एरिया कितना निकाला आपने shear stress, pi into D2 into T1 into टाउ। टाउ क्यों लिया है मैंने यहाँ पे, बिकॉज shear में फेल हो रहा है स्पिगॉट कॉलर, that's why I am writing here टाउ। From this relation we can find out the thickness of the spigot, that is. Now the various application of cotter joint is as follows. It is used in bicycle to connect pedal to sprocket wheel. It is also connect piston rod in crosshead, जैसे आपने इंजन में देखा है। It is used to connect the piston rod with its extension. These are the various application of the cotter joint. Next we see the summary of today's lecture. So today आपने क्या क्या देखा है, the design of the cotter joint. तो सबसे पहले अपन ने देखे हैं various parts of the cotter joint. Then we see the design procedure from the tensile failure of the rod to the empirical length of the cotter. So in this different relation we can find out the diameter of the rod, the diameter of the spigot, we can check the crushing stress, the diameter of the socket, then width of cotter, then diameter of the socket collar, then thickness of the socket collar, then distance from the end of the slot to the end of the rod, then diameter of the spigot collar, then thickness of the spigot collar, and last one is the length of the cotter. The unit outcome achieved in today's lecture are: write the design procedure for the cotter joint. Means here the students are able to design the cotter joint. Summary of today's lecture. In today's lecture we are seeing the application of cotter joint, the various parts of cotter joint and design procedure of cotter joint, like design of rod,
design of spigot, design of socket, design of quarter pin. Various program outcome achieved in today's lecture are as follows. First one is the PO1. Why PO1? Because we are using the basic knowledge of science and mathematics to calculate the various stresses induced in the quarter joint. Second one is the PO2. PO2 is also achieved. Here we are applying the mechanical engineering knowledge to study the various types of stresses in quarter joint. PO3 is also satisfied because perform various types of experiment on the quarter joint. PO4 is also satisfied because students are able to understand how to calculate the stresses in quarter joint. PO5 is also satisfied because while designing the quarter joint, safety precautions are followed. PO8 is also satisfied because students are able to work as a leader or team member to solve the design related issues in the quarter joint. Student PO9 and PO10 is also satisfied because students are able to communicate his knowledge among its peers. And PO10 is also satisfied because this designing knowledge of the quarter joint student can be used in lifelong process. PSO1, that is program specific outcome 1, is satisfied because use of CAD, CATIA V5 and ANSYS to find out the stresses acting on the quarter joint. PSO2 is also satisfied because by analyzing the joint to calculate the stresses. PSO3 is also satisfied because manage engineering process by selecting mechanical joint like quarter joint for specific task. In next lecture, we see the problem on quarter joint. So don't miss the next lecture and remind all the formulas that we seen here for solving the problem of the quarter joint. The various questions asked in MSBT exam are: state the design procedure of quarter joint with neat diagram, and the second, list the application of quarter joint. Thanks. For any queries, contact to this number 935987739.